आप सबके सामने दोबारा तरुणा डिफेंस एकेडमी में जो है एक और क्लास लेकर आई हूँ। आज भी जो है हमारे 30 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे जो जीएस एंड जीके दोनों के कंबाइंड रहेंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर करना है और आपको बीच में क्लास छूट के नहीं जाना है। देखिए, अगर आपको सब कुछ आता है तो आपका सिलेक्शन अब तक हो गया होता, यानी कहीं ना कहीं कमी रह रही है। एक बार आप चैनल पे जितने भी क्लासें अपलोड होती है सब क्लासें लीजिए, उसके बाद आप एक बार एग्जाम दे के देखिए। मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ कि आपको इससे बाहर एक दो क्वेश्चन के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। यानी आप इस चैनल पे फ्री में पढ़कर जो है आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं और ये आपके पास गोल्डन चांस है। तो ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए मैं सीधा क्वेश्चन पे आती हूँ। तो एक नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो क्या बोल रहा है, 1857 के सैनिक विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। यानी 1857 के सैनिक विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था पूछ रहा। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे, 4 में से करेक्ट की बात करूँ तो सी नंबर यानी चर्बी वाले कारतूस क्या हो जाएंगे, आपके राइट ऑप्शन हो जाएंगे। इसी प्रकार आपको अगले क्वेश्चन की बात करूँ सेकंड नंबर, तो सेकंड क्या है, तिरुपति मंदिर कहाँ अवस्थित है, यानी कहाँ पर स्थित है। तिरुपति मंदिर की बात करा तो 4 ऑप्शन दे रखे, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, डी नंबर यानी आंध्र प्रदेश। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा चमकीला है, यानी कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा चमकता है। तो 4 ऑप्शन है, मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति। तो करेक्ट आंसर की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, शुक्र, यानी बी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए फोर्थ नंबर, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। यानी जब हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हुआ था उस टाइम स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो 4 ऑप्शन है, करेक्ट क्या हो जाएगा, डी। राजकुमारी अमृत कौर क्या थी, उस टाइम स्वास्थ्य मंत्री थी। तो इसी प्रकार आपको आंसर करते जाना कमेंट बॉक्स में, और आपको कमेंट बॉक्स में लाइव चैट के अलावा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने रॉन्ग हुए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, MICR का विस्तारित रूप है, यानी MICR का पूरा नाम पूछ रहा है और इसके लिए 4 ऑप्शन दे रखा है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, और ए नंबर ही आपका क्या है, राइट आंसर है। यानी फिफ्थ में क्या हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन सिक्स्थ क्या बोल रहा है, क्यू शब्द का संबंध किस खेल से, यानी क्यू शब्द का संबंध पूछ रहा कौन से खेल से, और उसके लिए 4 ऑप्शन है, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बिलियर्ड्स। तो अगर मैं सही आंसर की बात करूं तो आपका सही कौन सा होगा, डी नंबर यानी कि बिलियर्ड्स राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको जो है सारे क्वेश्चंस का जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करते जाना है। अगला देखिए 7 नंबर, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र को दिया जाता है, यानी ग्रैमी अवार्ड कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। तो ग्रैमी अवार्ड की बात करूँ तो चलचित्र, खेलकूद, साहित्य, संगीत, कौन से में, बी नंबर यानी संगीत में दिया जाता है। 8 नंबर देखिए, यूरो क्या है पूछ रहा है, यूरो क्या है। तो यूरो की बात करूँ तो उसमें 4 ऑप्शन है, एक संगठन, एक देश, एक नगर, एक मुद्रा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी एक मुद्रा राइट। अगला देखिए, बाल्टिक देश के अंतर्गत निम्न में से कौन सा देश आता है, और इसके लिए आपके पास क्या है, 4 ऑप्शन है। पहला क्या है, एस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया, ये सभी। तो करेक्ट क्या है, ये सभी, यानी तीनों के तीनों राइट हैं। अगला देखिए 11 नंबर, मशीन गन का आविष्कार किसने किया था। क्या पूछ रहा, मशीन गन का आविष्कार किसने किया था। 4 ऑप्शन ए में देखा, सर जेम्स पक्कल। तो राइट क्या है, सर जेम्स पक्कल आपका राइट है। 12 नंबर देखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से कितने वर्ष होता है, यानी कितने वर्ष तक पद धारण कर सकते हैं। तो 5 वर्ष तक रह सकते हैं, यानी 5 वर्ष का होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का मुख्यालय कहाँ, इस बार मुख्यालय पूछ रहा है, और तो कहाँ हो जाएगा, इंग्लैंड यानी डी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। 13 के बाद देखिए 14, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। आपके आर्मी जीडी में जो है मोस्टली एक दिन से या दिवस से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 16 अक्टूबर यानी कि डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 15 नंबर, 15 में क्या बोल रहा है, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। ये क्वेश्चन बच्चे को पता है, राष्ट्रपिता के नाम से किसको जानते हैं। नोट के ऊपर किसकी फोटो, गांधी की, यानी महात्मा गांधी को हम बापू के नाम से और राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 16, साइंस के क्वेश्चन आगे जल्दी जल्दी आंसर करना। आपको अल्टीमीटर से क्या मापते हैं, भूतल से ऊंचाई, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए 17, यदि प्रक्षेप्य के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम प्रास ब्लैंक होगी। यानी प्रक्षेप्य के वेग को दुगना करने की बात कर रहा है, तो वेग को दुगना करेंगे तो उसकी अधिकतम जो प्रास होगी यार वो कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। यानी इसमें देखिए 4 गुना किसमें लिख रखा, सी में। तो करेक्ट आंसर 17 में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखिए 18, लोहा पारा में डूबता है, तैरता है, उबलता है। तो लोहा पारा में क्या करता है, तैरता है। तो बी नंबर में दे रखा, तो बी नंबर क्या कर देना आपको, करेक्ट कर देना। इसी प्रकार 19 नंबर देखिए, यदि जमीन
फिजा यानी हवा न हो तो आसमान कैसा नजर आएगा, यानी ये पूछ रहा है कि यदि जमीन के ऊपर हवा न हो तो आसमान कैसा नजर आएगा, तो आपको तारिक यानी काला नजर आएगा। तो सी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर देखिए, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ये आपके 10th क्लास की बुक में प्रकाश का एक चैप्टर लगता है उसमें, यानी अपवर्तन और परावर्तन में। तो अपवर्तन इसका क्या हो जाएगा, मुड़ी हुई पेंसिल वगैरह, सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये सब एग्जाम्पल। यानी अगर आप 10th तक की आरबीएससी की बुक्स कवर कर लेते हो तो साइंस में आपको 15 में से 15 लेके आने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है, जो भी आपके सामने प्रैक्टिस सेट आ रहा है, प्रैक्टिस सेट लगाइए। अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड आपके सामने क्लास आ रही है तो वो लगाइए। ये मत सोचिए ये मुझे आ रहा है, ये इजी तरीके से पढ़ा रहे हैं, हार्ड तरीके से। एक बार आप पढ़ के तो देखिए। जब तक आप कैसे जज कर सकते हो किसी भी क्लास को, 2-3 मिनट आप क्लास को देखकर कि क्लास में आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा या नहीं, ये तो आप तभी पता लगा पाओगे ना जब आप पूरी क्लास लोगे। उसके बाद पीछे के पेपर उठा के देखोगे, यानी खुद से एनालाइज करोगे कि हमारे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज कीजिए और पता लगाइए कि क्वेश्चन आते किस टाइप के, और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए, जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगला देखिए, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं। देखिए कल भी आया था गोबर गैस, तो मैंने बताया था गोबर गैस को ही क्या बोलते हैं, मार्स गैस। और जो मार्स गैस होती है वो क्या होती है, CH4, और CH4 का पूरा नाम क्या होता है, मीथेन। तो डी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रट लो, आपके एग्जाम में कंफर्म आ जाएगा। अगला देखिए, वायु की संगठक गैसें सामान्य तो होती हैं, यानी वायु की संगठक गैसें सामान्यतः कैसी होती हैं। तो इसमें कैसी होती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कौन से में है आपके, यानी ये तो नाइट्रोजन हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया। ओ से ऑक्सीजन को प्रेजेंट करते हैं और एन से नाइट्रोजन को। तो डी नंबर क्या हो गया, राइट हो गया। इसी तरह कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर करते रहिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगला देखिए, अधिक मात्रा के कैल्शियम फॉस्फेट वाला सीमेंट दुर्गति से जमता है। तो इसमें ए नंबर ही ऑप्शन क्या है आपका, राइट है। आगे के देखने की आपको जरूरत ही नहीं है, यानी 23 में ए नंबर करेक्ट है। अगला देखिए 24, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है। क्या पूछ रहा है आपसे, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र तो Fe3O4, और ये किसमें, सी नंबर में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा फास्ट। अगला क्वेश्चन का जल्दी से आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है, चांदी तांबा सोना पारा। तो क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। डी नंबर यानी पारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, मलेरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है, यानी जो मलेरिया रोग है वो शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है। हृदय, फेफड़ा, वृक्क। हृदय को भी नहीं करेगा, फेफड़े को भी नहीं करेगा, वृक्क को, प्लीहा को करेगा, यानी सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 27 नंबर, निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है, यानी निमोनिया कौन से सूक्ष्म जीव के कारण होता है। 4 ऑप्शन देखे हैं, वायरस रोग, प्रोटोजोआ भी रोग, फंगस भी रोग, बचा क्या, जीवाणु। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा। इसी तरह आपको समझ के क्वेश्चंस को कट करके भी सीखिए आप। अगला देखिए 28 नंबर, सूर्य की धूप प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो मान लीजिए आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। ये क्वेश्चन आपको 3rd, 4th, 5th का बच्चा बता देगा विटामिन डी से, यानी सूर्य से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन डी। एकदम इजी क्वेश्चन है। अगला देखिए 29, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं, एंजाइम पूछ रहा कि मूल रूप से क्या होता है, विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, वसा नहीं होते और विटामिन भी नहीं होते, बचा कौन सा, प्रोटीन। तो क्या होंगे, प्रोटीन होंगे। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। अगला देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निमन की जड़ में पाया जाता है। स्ट्रिंग पौधे, सिम्बी पौधे, घास, नीम का पेड़। तो अगर मैं 30 की करेक्ट आंसर की बात करूँ तो सिम्बी पौधे। इस तरह से आज जो है हमने 30 क्वेश्चन क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में जाइए लाइव चैट से बाहर निकलकर और कमेंट बॉक्स में अपना नाम मेंशन कीजिए और नाम के साथ लिखिए कि आपके कितने साइंस में सही है और कितने जीएस में, जीके में सही है और कितने जीएस में, ताकि आपको पता चल जाए कौन सा पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है और कौन सा पार्ट आपका वीक है। डेली क्लास अटेंड कीजिए। मैं आपको पूरे विश्वास दिला सकती हूँ इस बात का कि अगर आप रेगुलर क्लासेस लेंगे, ये नहीं 2 दिन ले ली, 4 दिन ले ली, 2 मिनट की क्लास ले, 3 मिनट की क्लास ले, कंप्लीट क्लास जितनी भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है वो कंप्लीट क्लास लीजिए। उसके बाद आप एग्जाम में बैठिए और उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता, यानी आपने सीरियसली पढ़ाई की है हमारे चैनल से, उसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता, तब आप हमें बोलिए। ऐसे नहीं बोल सकते। आप एक बार कोशिश तो करिए। टीचर्स आपको जैसे गाइड कर रहे हैं, या आपसे कोई फीस नहीं ली जा रही, या आपको सारे क्लास से अवेलेबल करवाई जा रही है फ्री में, तो आप जो है आपके
सामने गोल्डन चांस है, आप इसका फ़ायदा उठाइए जितना हो सके उतना, और क्लास को आगे शेयर कर दीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत। आप सबको एडवांस में ऑल द बेस्ट आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। और इसी तरह चैनल से कनेक्टेड रहिए और बाकी लोगों को भी चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। जैसा कि आप सबको पता भी है कि तरुणा मैम की जो है तरुणा पब्लिकेशन के नाम से आर्मी जीडी वगैरह की आपकी बुक्स भी पब्लिश होती हैं, तो आप वो बुक एक बार पढ़कर देखिए, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं। उससे आपको मोस्टली नहीं बोल सकते, काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू अगेन। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा।